हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज फिर से हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 10। इससे पहले मैं पार्ट लगभग 9 करा चुका हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला मैंने ये चलाई है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डेली ऐसे प्रश्न लेकर आ रहा हूं जहां से प्रश्न जो हैं हमेशा बनने के चांस रहते हैं। पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो और चाहे नेट जेआरएफ के लिए कुछ भी हो, उसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न की श्रृंखला ये मैंने चलाई है। सबसे पहला प्रश्न आज का है, पूछा गया है भारत की निम्न में से किस पूर्व की ओर बहने वाली यानी कि पूरब की ओर बहने वाली नदियों में डाउन वार्पिंग के कारण रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। यानी भारत की निम्न में से किस पूरब की ओर बहने वाली, यानी कि फ्रेंड्स एक होता है पश्चिम, एक होता है पूरब, तो यानी पूरब की ओर जो बहने वाली नदियां हैं उनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिनमें डाउन वार्पिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी ये क्षेत्र है ये अंदर धंस जाए, नीचे की ओर धंस जाए, कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, इस तरह से अगर ये कोई धंस जाए तो इसका जो डाउन वार्पिंग हो जाती है, इसका निर्माण होता है। तो वो कौन सी नदी है, तो पूछा जा सकता है दामोदर, महानदी, सोन, यमुना। तो फ्रेंड्स जो डाउन वार्पिंग के कारण जो बनी है ये है दामोदर वैली यानी दामोदर घाटी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दामोदर घाटी में कोयला क्षेत्र बहुत अच्छा है, डेवलप है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है साइक्लोन के दौरान उत्तरी भारत में, यानी जो उत्तरी भारत है जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, तो उत्तरी भारत में एंटी साइक्लोन स्थितियां बनती हैं, यानी जो प्रति चक्रवातीय जो स्थितियां बनती हैं उसका कारण क्या है पूछा, ये इसका कथन है। तो कारण देख लेते, क्योंकि सर्दियों के दौरान कम तापमान के कारण दबाव बढ़ जाता है। यानी तापमान, आपको पता है फ्रेंड्स, जब तापमान और दाब में इन्वर्स रिलेशन होता है, तापमान ज़्यादा तो दाब कम, दाब ज़्यादा तापमान कम। तो सर्दी के दौरान उत्तरी भारत में एंटी साइक्लोन स्थितियां बनती हैं, क्योंकि बिकॉज सर्दियों के दौरान कम तापमान के कारण दबाव क्या है, बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियों के दौरान उत्तरी भारत में एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवातीय स्थितियां बनती हैं। और फ्रेंड्स जो यहाँ पर जो उत्तरी भारत है, यानी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है और पश्चिमी यूपी है, कुछ हद तक राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान भी है। तो वहाँ पर आप देखते हो कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्नली जो होती है उसका प्रभाव भी सर्दियों में अधिक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे है, पूछा है मुंडा जनजाति किस नस्लीय समूह से संबंधित है। न जो मुंडा जनजाति है वो किससे संबंधित है। मुंडा जनजाति फ्रेंड्स ये है झारखंड की, पूछा जा सकता है मुंडा जनजाति कहाँ की है, तो झारखंड यानी बिहार। तो झारखंड में ये जनजाति देखने को मिलती है। तो ये किससे संबंधित है, निग्रोटो से, ऑस्ट्रेलाइट से, मंगोलाइट से या नॉर्डिक से। तो फ्रेंड्स जो मुंडा जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आइसा बुमन की। यहाँ से जो पुस्तक हैं पीजीटी में भी पूछी गई थी फ्रेंड्स, आइसा बुमन की पुस्तक और द इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी, वो मैंने इसमें मेंशन नहीं की है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है। बाकी कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो नहीं पता है न्यू, तो मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। तो आइसा बुमन की देख लेते हैं। सबसे पहली पुस्तक है द ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज, द इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी फ्रेंड्स सैम्पल की है। द ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज, यानी इन्होंने जो फ्रेंड्स सेंट्रल एंडीज यानी जो पश्चिमी अमेरिका है यानी दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका है, जो चिली है, पेरू है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना, इसके पश्चिम में अगर आप देखोगे चिलो, तो वहाँ पर सेंट्रल एंडीज पर इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तो इसलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज। और जो वहाँ के चिली के जो वन हैं फ्रेंड्स, वहाँ के वनों के लिए भू आकृति विज्ञान लिखा था, यानी वनों की भू आकृति विज्ञान। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर उन्होंने दक्षिणी पेरू का एंडीज पर्वत, सेंट्रल एंडीज पर और दक्षिणी पेरू का जो एंडीज पर्वत है उसके बारे में लिखा था इस पुस्तक में। पुरोगामी उपांत या अग्रिम सीमा प्रदेश, यानी पुरोगामी उपांत मतलब पायनियर फ्रिंज, ये भी लिखी थी इन्होंने। फिर दूसरा है
सामाजिक विज्ञान से भूगोल का संबंध, यानी जो सोशल साइंस है उसका ज्योग्राफी से क्या रिलेशनशिप है वो उन्होंने बताने की कोशिश की थी। फिर इन्होंने लिखी थी भूमि वशाप की समस्याएं। फ्रेंड्स, जब इन्होंने एंडीज पर्वत की जब स्टडी की थी तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी कि वहाँ पर लोग कैसे बसाव रहे हैं, तो उन्होंने उसी के ऊपर लिखा था कि भूमि वसाप की समस्याएं। इनकी जो सारा जो स्टडी क्षेत्र है, पूछा जा सकता है ऐसा वुमन का स्टडी क्षेत्र कहाँ है, तो फ्रेंड्स एंडीज पर्वत जो है इनका स्टडी क्षेत्र रहा है। तो ये इनकी बुकें हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ और 2-3 शब्द हैं। पूछा जाएगा मानसून की खोज, ये तो कई बार पूछा जाएगा मानसून की खोज किसने की, तब लगाएंगे फ्रेंड्स आप हिल्लाप्स, यानी कि हिल्लाप्स। अगर पूछा जाएगा मानसून की खोज तब हिल्लाप्स ने की थी। पूछा जाएगा मानसून शब्द किसने दिया, तो अल-मसूदी ने दिया था। ये पूछा जा सकता है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे लिख दिया मानसून की खोज किसने की और अल-मसूदी और हिल्लाप्स दोनों हुए तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होंगे अल-मसूदी को लगा के आएंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस है फ्रेंड्स, एक खोज और शब्द में बहुत डिफरेंस होता है। जो मानसून की खोज की थी वो हिल्लाप्स ने की थी, लेकिन शब्द जो दिया था मानसून का वो अल-मसूदी ने दिया था। फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियोज़। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ हैं आपको डेली मिलती रहें। और मैं कोशिश करता हूँ रोज़ डेली वीडियो डालने की। कल लाइट की कुछ समस्या थी, इस वजह से मैं जो है नहीं डाल पाया था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।